नमस्कार, आप खास कार्यक्रम देख रहे हैं बिहार नामा। इस खास एपिसोड में आज आपको थोड़ा इतिहास की सैर कराते हैं, कुछ भूगोल के बारे में बताते हैं, बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की। दरअसल बिहार का नालंदा इन दिनों एक बार फिर से सुर्खियों में है। कभी ये शिक्षा को लेकर चर्चा में था, लेकिन इन दिनों 11 साल का लड़का सोनू को लेकर चर्चा में है। दरअसल हरनौत का रहने वाला सोनू सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल है। सोनू के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से क्या बात हो गई, उसके पीछे नेताओं की फौज खड़ी हो गई। और हाँ, नालंदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी गृह जिला है। लेकिन यहाँ हम सोनू के बारे में बताएंगे और न ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में जानकारी देंगे। यहाँ हम नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास से लेकर भूगोल तक पर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे नालंदा विश्वविद्यालय को आग के हवाले कर दिया गया। उस समय आतताई बनकर तुर्की शासक बख्तियार खिलजी यहाँ आया था। उसका पूरा नाम इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। उसने ही प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी। कहा जाता है नालंदा में विश्वविद्यालय में इतनी अधिक किताबें थीं कि पूरे 3 महीने तक यहाँ के पुस्तकालय में आग धधकती रही। उस समय वहां रहने वाले कई धर्माचार्यों और बौद्ध भिक्षुओं को आतताइयों ने मौत की नींद सुला दी थी। खिलजी ने उत्तर भारत में बौद्धों द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा भी कर लिया था। दरअसल एक समय था जब नालंदा शिक्षा की भूमि कहलाती थी। यहाँ पढ़ने के लिए दुनिया भर से लोग आते थे। इतना ही नहीं, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना भी रहा है। आज भी इसके खंडहर बताते हैं कि इसका इतिहास कितना बुलंद रहा होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 7 बड़े बड़े हॉल और स्टडी के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था। और तो और उस पुस्तकालय में 3 लाख से भी अधिक किताबें थीं। विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा अत्यंत कठिन होता था और कोई भी पैरवी काम नहीं करती थी। मेरिट वालों को ही यहाँ पर एडमिशन दिया जाता था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और उनके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिरें थे। मंदिरों में बुद्ध भगवान की सुंदर मूर्तियां स्थापित थीं, जो अब नष्ट हो चुकी हैं। कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ गया था। उसके हकीमों ने उसका काफी इलाज किया, लेकिन कोई भी लाभ नहीं हुआ। तब उसे नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र जी से उपचार करने की सलाह दी गई। उसने आचार्य राहुल को बुलवा लिया और इलाज से पहले ही शर्त लगा दी कि वो किसी भी हिंदुस्तानी दवाई का सेवन नहीं करेगा। इसके बाद भी उसने कहा कि अगर वो ठीक नहीं हुआ तो आचार्य की हत्या करवा देगा। अगले दिन आचार्य उसके पास कुरान लेकर गए और कहा कि कुरान की पृष्ठ संख्या इतने से इतने तक पढ़िए, ठीक हो जाइएगा। तब खिलजी ने कुरान को पढ़ा और ठीक भी हुआ। लेकिन इससे उसे खुशी नहीं हुई, बल्कि उल्टे उसे काफी गुस्सा आ रहा था। उसके गुस्से की मूल वजह यह थी कि उसके हकीमों से इन भारतीय वैद्यों का ज्ञान श्रेष्ठ क्यों है। बौद्ध धर्म और आयुर्वेद का एहसान मानने के बदले खिलजी ने 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय में ही आग लगवा दी। वहां 3 लाख से भी अधिक किताबें थीं। 3 माह तक ये किताबें जलती रही। कहा जाता है कि खिलजी के ठीक होने के पीछे दूसरी वजह थी। वैद्यराज राहुल श्रीभद्र ने कुरान के कुछ पृष्ठों को कोने पर एक दवा का अदृश्य लोप लगा दिया था। वो थूक के साथ मात्र 10-20 पेज चाट गया। इसी लेप के कारण वो ठीक हुआ था। लेकिन खिलजी ने इस एहसान का बदला नालंदा को जला कर लिया। खबरों में अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार इन शॉर्ट्स के साथ।